मैं हूं मयंक दास और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ टीवी चैनल। आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के समय में हम अपने अखंड भारत की स्वतंत्रता का कारण कितने लोगों को मानते हैं? रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और ऐसे कितने नाम। मगर सच्चाई तो ये है कि हम अगर इन स्वतंत्रता वीरों की गिनती करने लगे तो ये अनगिनत के करीब है। आज हम टीम वॉइस ऑफ डीएवी आपको कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता वीरों की कहानियां सुनाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रिंस सेठ और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ डीएवी। तो आज इस 15 अगस्त के मौके पे मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिसको हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1847 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तब से उन्हें हिंदी व उर्दू का ज्ञान उनके पिता द्वारा करवाया जाने लगा। जब वे 9वीं कक्षा में गए तब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। तब से मानो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई हो। आर्य समाज के मंदिर शाहजहांपुर में वे स्वामी सुखदेव के संपर्क में आए। जब वे 18 वर्ष के हुए तब स्वतंत्रता सेनानी परमानंद की फांसी पर वे बहुत विचलित हो गए और मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी। इस कविता में उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद होने की प्रतिबद्धता दिखाई। इसके बाद कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहासनामा नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उत्तर प्रदेश के सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंध कर दिया था। उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए मातृदेविक नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1918 में उन्होंने अपने संगठन की मजबूती के लिए 3 बार डकैती भी डाली, जिसकी वजह से उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। 1920 में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय जी से हुई, जो उनकी लिखी पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए। साल 1921 में उन्हें कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लेने का मौका मिला और मौलाना हजरत मोहिनी के साथ मिलकर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। शाहजहांपुर लौटकर उन्होंने लोगों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चौरी चौरा कांड के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में हुई दिल्ली में विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट युवाओं ने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने का फैसला किया। पार्टी के कार्य के लिए धन की आवश्यकता पूरी करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 युवाओं ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ राप्ती के तट पर किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान युवा क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस। अब हम एक ऐसी ही और कहानी के बारे में बात करेंगे, शिवरामपुर के वीरांगना की कहानी। अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की। यह आंदोलन एक आग की तरह पूरे देश में फैल गया। तभी उत्तर प्रदेश के शिवरामपुर गांव में एक युवा महिला राम प्यारी, इनके नेतृत्व में महिलाओं के एक समूह ने आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। वह गांधी के स्वतंत्रता के सपने और कई महिलाओं की वीरता से प्रेरित हुए, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही जोरों से लड़ाई लड़ी। 17 अगस्त 1942 शिवरामपुर की महिलाएं, जिनमें राम प्यारी, सूरजी, खिलारी और कई अन्य शामिल थी, स्थानीय पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने मार्च किया। भारतीय ध्वज लेकर नारे लगाते हुए वह पहुंच गए। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश भारत छोड़ के चले जाए और पुलिस स्टेशन तभी के तभी बंद कर दिया जाए।
ब्रिटिश पुलिस ने महिलाओं की वीरता से हैरान होकर उन्हें बलपूर्वक खदेड़ने की कोशिश करी, लेकिन महिलाएं तस से मस नहीं हुई, पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार किया और जेल में भी डाला गया, लेकिन उनकी भावनाएं बिल्कुल नहीं टूटी। राम प्यारी जो समूह की नेता थी, उन्हें 3 साल की जेल हुई, जहां उन्होंने अन्य लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। और इन्हीं सबके बीच शिवरामपुर की महिलाएं वीरांगना के नाम से जानी जाने लगी, जिसका अर्थ होता है साहसी महिलाएं। उनकी कहानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी की शक्ति का प्रमाण है, और ये याद दिलाती है कि सही के लिए लड़ने के लिए सबसे छोटी साहसी कार्य भी प्रेरित करने के लिए बहुत है। आशा है आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकार भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ डीएवी। मैं संवाददाता मयंक दास आपसे विदा लेता हूँ।